वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल होने वाला है इंडिया वर्सेस जापान। ये एक कंपैरिजन वीडियो बनने वाली है। आइए आप लोग मिलकर वीडियो पे रिएक्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोस्ट अमेजिंग क्लिप्स चैनल की एक और कंपैरिजन वीडियो में। आज इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमी इंडिया और जापान को। तो चलिए शुरू करते हैं भारत और जापान के इस अमेजिंग कंपैरिजन को। जापान बहुत ज़्यादा डेवलप है, इंडिया से ज़्यादा डेवलप है। सबसे पहले बात करते हैं दोनों देशों की लोकेशन की। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, हिंद महासागर के बीचों बीच बसा भारत एशिया महाद्वीप का तीसरा बड़ा देश है। वही आपको जानकर हैरानी होगी कि एशिया महाद्वीप में ही स्थित जापान एरिया के मामले में भारत के राजस्थान राज्य से थोड़ा ही बड़ा है, लेकिन अपनी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के चलते जीडीपी के मामले में ये छोटा सा देश बड़े बड़े देशों से काफी आगे है, जिसकी जीडीपी 4.2 ट्रिलियन डॉलर के करीब है। वही भारत भी जीडीपी के मामले में 4.1 ट्रिलियन डॉलर के साथ जापान से कुछ ज्यादा पीछे नहीं है। और जापान की इकोनॉमिक ग्रोथ के मुकाबले में भारत की तेज तर्रार ग्रोथ रेट कुछ ही समय में जापान को पीछे कर जर्मनी का मुकाबला करने के लिए तैयार है, जिसका वीडियो चैनल पर पहले से ही मौजूद है। जीडीपी के बाद बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ब्रिज से टनल्स तक, हाईवे से अर्बन एक्सप्रेसवेज तक, रेलवे से बुलेट ट्रेन तक, मेगा सिटीज से लेकर छोटे शहरों तक जापान अपनी इनोवेशन के कारण भारत से काफी आगे है। लेकिन भारत भी कई मामलों में जापान से आगे दिखता है। फिर चाहे बात हो टोटल रोड नेटवर्क, तो इंडिया करीब 63 लाख किलोमीटर लंबे दुनिया के दूसरे नंबर के रोड नेटवर्क के चलते जापान के 12 लाख किलोमीटर लंबे रोड नेटवर्क से काफी आगे है। वहीं रेल नेटवर्क साइज में भी जापान करीब 30,000 किलोमीटर के साथ भारत के 68,000 किलोमीटर लंबे रेलवे नेटवर्क से काफी पीछे है। और अगर बात हो मेट्रो नेटवर्क की, तो भारत के 902 किलोमीटर लंबे मेट्रो नेटवर्क के मुकाबले जापान 304 किलोमीटर लंबे मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत से थोड़ा पीछे नजर आता है। अब बात हो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो जापान के 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मुकाबले भारत 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बहुत पीछे जापान इंडिया से। तो भारत के 778 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट्स के मुकाबले जापान अपने इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण 916 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट्स के साथ भारत से आगे है। वही दोनों देश की ग्रोथ स्टोरी आसान नहीं है। जिस तरह से भारत ने 1947 में पार्टीशन का दुख सहा है, उसी तरह से जापान ने भी 1945 में दो एटम बॉम्ब का दर्द झेला है। फिर भी जापान ने टेक्नोलॉजी हो या इनोवेशन, कल्चर हो या एजुकेशन, हर मामले में चौंकाने वाली तरक्की की है। और सिर्फ 12 करोड़ पॉपुलेशन के बावजूद जापान भारत की 144 करोड़ पॉपुलेशन से काफी आगे है। और जापान की इसमें स्किल्ड वर्किंग पॉपुलेशन, लो करप्शन, लो बैंकिंग इंटरेस्ट रेट शामिल हैं, जो जापान में बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रोत्साहित करते हैं, जिस वजह से छोटे से जापान देश में ही 44 बिलियनियर्स हैं। भारत में ज्यादातर लोग विवादों में ही लगे रहते हैं और डेवलपमेंट, इंटरेस्ट रेट्स, बिजनेस की बातों में ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसलिए बिलियनियर्स के मामले में भारत 271 बिलियनियर्स के साथ बिलियनियर्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहाँ चीन और अमेरिका में करीब 800 बिलियनियर्स हैं। क्या आप जानते हैं कि जापान का एजुकेशन सिस्टम काफी प्रैक्टिकल है, जहां बच्चों को साइंस, मैथ्स के अलावा प्रैक्टिकल स्किल्स के साथ साथ मोरल और सोशल ड्यूटीज के साथ लाइफ को जीने का ज्ञान भी दिया जाता है, जो देश की प्रगति के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वहीं भारत में बस किताबी पढ़ाई को ही एजुकेशन माना जाता है। इस वजह से भारत में ना ही ज्यादा मात्रा में स्किल्ड वर्कर्स होते हैं और लोग देश के प्रति मोरल और सोशल ड्यूटीज की बजाय सिर्फ अपनी निजी प्रगति को ही सब कुछ समझते हैं, जिसे बदलना बहुत ही जरूरी है। और उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में भारत जीडीपी के अलावा रिसर्च और डेवलपमेंट, स्किल्ड और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जर्मनी से आगे निकल पाएगा, तो ही असली डेवलपमेंट होगी। इसी आशा के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं। और गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी तो शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें।